नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीचर्स के ट्रांसफर पॉलिसी की। प्रदेश के शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने एक ही आदेश में 4,527 प्रिंसिपल्स और उसके समकक्ष स्तर के अफसरों के तबादले कर दिए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी करके इन सभी अधिकारियों को नए स्थान पर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने के निर्देश दिए हैं। आमतौर पर शिक्षा विभाग में तबादला सूचियां टुकड़ों में जारी की जाती हैं, लेकिन इस बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में यह आदेश जारी होना अपने आप में अलग रहा। प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध लागू है, लेकिन शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि विशेष मंजूरी लेकर केवल प्रिंसिपल्स और इसके समकक्ष स्तर के अफसरों के तबादलों की अनुमति मिली है। शिक्षा विभाग ने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के तबादलों की भी स्वीकृति मांगी थी, लेकिन फिलहाल इसकी मंजूरी नहीं दी गई। ये सूची जारी होते ही शिक्षक संगठनों के बीच में चर्चा शुरू हो गई। कांग्रेस ने यहां पर सवाल खड़े किए हैं, हमला बोला है। पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तबादला सूची को देखकर कहा है कि द्वेषतापूर्ण तरीके से ये तबादले किए गए। वर्षों से काम कर रहे ईमानदार प्रिंसिपल्स को भी निशाना बनाया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि विभाग राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। डोटासरा ने कहा कि यह न केवल शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार है, बल्कि सरकार की जातीय मानसिकता भी उजागर हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहा तो शिक्षा विभाग की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी कब बनेगी। शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी का वादा खोखला क्यों नजर आता है? आखिरकार शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी कब देगी सरकार, और ये क्यों जरूरी है शिक्षक तबादला नीति? आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो जंबो लिस्ट शिक्षा विभाग ने यहां पर जारी कर दी है। 4,527 प्रिंसिपल के तबादले एक ही लिस्ट में यहां पर जारी किए गए। माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो निदेशक हैं, उन्होंने देर रात यह आदेश जारी कर दिया। एक बड़ी सर्जरी राजस्थान के एजुकेशन डिपार्टमेंट में यह की गई और शिक्षक संगठन यहां पर सवाल उठा रहे। विपक्षी कांग्रेस भी यहां पर सवाल उठा रही है इस तबादला लिस्ट को लेकर के कि आखिर सरकार ने यहां पर द्वेषतापूर्ण तबादले किए हैं। यह कहना है कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का। कई जो शिक्षक संगठन है वो भी सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं और उन्होंने भी इस जंबो लिस्ट पर सवाल खड़े किए हैं कि सरकार ने आखिर किस पॉलिसी के तहत ये ट्रांसफर लिस्ट यहां पर जारी की है। क्या मानदंड है, कोई तो बताए। ये सवाल यहां पर लगातार शिक्षक नेता खड़े कर रहे हैं। विपक्ष भी ये सवाल खड़े कर रहा है कि किस पॉलिसी के तहत इतनी बड़ी संख्या में यहां पर शिक्षा विभाग में ये तबादले किए गए हैं। 4,500 से ज्यादा प्रिंसिपल्स को यहां पर भेजा गया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सरकार पर जमकर प्रहार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि पूरा जो ये तबादले हैं द्वेषतापूर्ण किए गए हैं और इन तबादलों में भ्रष्टाचार की बू भी आती है। ये भी कांग्रेस के पीसीसी के जो चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये बात मीडिया से बातचीत में आज कही। तो 4,500 से ज्यादा प्रिंसिपल्स और उसके समकक्ष अधिकारियों की जंबो लिस्ट यहां पर एजुकेशन डायरेक्टर के हस्ताक्षर से यह जारी हो गई, लेकिन इस पर सवाल भी उसी तेजी से यहां पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार बार बार यह दावा करते हैं कि राजस्थान में शिक्षा के स्तर को सुधारा जा रहा है, जल्द ही पॉलिसी भी लाई जाएगी। लेकिन जो ये तबादले हुए 4,500 जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया, ये तबादला नीति के तहत नहीं हुए। इसे लेकर के तमाम जो शिक्षक संगठन है उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष ने भी इस जंबो तबादला लिस्ट को लेकर यहां पर सवाल खड़े किए और कहा है कि द्वेषतापूर्ण ये तबादले यहां पर किए गए हैं। शिक्षकों को, प्रिंसिपल्स को इस लिस्ट के माध्यम से परेशान किया गया है। यह आरोप गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में यहां पर लगाए हैं।
चलिए, तीन खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ यहां पर जुड़ गया। अटल खंडेलवाल हैं, नेता हैं बीजेपी के। अटल साहब, आपका स्वागत है। गोविंद पटेल जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। गोविंद पटेल साहब का भी स्वागत है। और हमारे साथ अंजनी कुमार शर्मा जी, शिक्षक नेता, भी यहां पर डिबेट में जुड़ गए। आप तीनों का इंडिया न्यूज राजस्थान प्राइम टाइम डिबेट में स्वागत है। अटल साहब, आपका भी स्वागत है। गोविंद पटेल साहब, आपका भी स्वागत है। अंजनी कुमार साहब, आपका भी यहां पर स्वागत है। सबसे पहले रुख करेंगे बीजेपी नेता अटल खंडेलवाल जी का। अटल खंडेलवाल साहब, सरकार आपकी है, शिक्षा मंत्री आपके हैं। एक ही लिस्ट में यहां पर एक जंबो लिस्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी की है। 4527 प्रिंसिपल के तबादले यहां पर किए गए हैं। मिड सेशन में आपने इतनी बड़ी संख्या में ये तबादले किए हैं। अटल जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, किस पॉलिसी के तहत आपने, आपकी सरकार ने ये तबादले किए हैं? किस पॉलिसी के तहत, किन मानदंडों के तहत ये जंबो लिस्ट आपने जारी की है, अटल खंडेलवाल साहब? देखिए, पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो प्रिंसिपल्स के पद हैं, 2400 तो रिक्त पद थे। तो 2400 रिक्त पदों पर ये तबादले हुए हैं 4527 के अंदर से। और 218 है वो पीएम श्री विद्यालय है, उसमें प्रिंसिपल लगाए गए हैं। तो बेसिकली, और देखिए, एक और ये 1306 लोग हैं, इनको प्रशासनिक दृष्टिकोण और शिकायतों के आधार पर इनका ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि शिक्षा के स्तर को दुरुस्त करना है और वो बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए माननीय जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ये परमिशन बकायदा ली थी। और बहुत समय से जो शिक्षा में ट्रांसफर को लेकर के जो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, अभी उनके भी ट्रांसफर होने बाकी हैं। और देखिए, हम जल्दी शिक्षा नीति भी हम मतलब कंटिन्यू इस प्रोसेस में है कि शिक्षा नीति बने और एक स्टैंडर्ड पॉलिसीज भी बने। अब बात ये है कि देखिए, ये आरोप लगा कौन रहा है? ये वो पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, जो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जब वो शिक्षा मंत्री थे, आप याद करिए, तब शिक्षा सम्मेलन के अंदर बकायदा मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री है गहलोत साहब, उन्होंने शिक्षकों से सवाल पूछा कि क्या शिक्षकों के ट्रांसफर में पैसे का लेन देन होता है? तो शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में उन्होंने कहा हाँ, होता है जी। तो अब आप समझिए, इन 1306 में से उन लोगों का भी नंबर है जिन लोगों ने उस वक्त गलत तरीके से, गलत इंटेंशंस के साथ उन्होंने इस तरह के ट्रांसफर लिए। नहीं तो अटल जी, जिस इंटेंशन के साथ अगर उस सरकार ने काम किया, तो क्या हम भी उसी पॉलिसी पर चलेंगे? भाई, हम कुछ तो सुधार करेंगे ना, हम शिक्षकों की भलाई के लिए कुछ तो नया करेंगे सर। देखिए, ऐसा है जी, उसके लिए आपको समझना होगा कि जब ट्रांसफर के लिए पैसे का लेन देन होता है और भ्रष्टाचार या किसी को सहयोग लेकर के और इस तरह की ट्रांसफर्स होते हैं, तो आप जानते हैं कि उस स्कूल के अंदर कार्य किस पद्धति से होता है जी। तो जब उस स्कूल की शिक्षा में गिरावट आई, उसके स्टैंडर्ड मानक तय किए गए कि भाई कहाँ स्कूलों में मैथमेटिक्स, साइंस और अलग अलग विषय में कहां पर गिरावट है, कितने प्रतिशत फेल है, कितने प्रतिशत पास है, क्या करना चाहिए, इन सब स्टैंडर्ड्स को बकायदा शिक्षा अधिकारियों को बोला गया था कि आप अपनी अपनी स्कूल से हमको ये मानक पर भेजिए, वहां की क्या हालात है। और औचक निरीक्षण भी किए गए। उन सब में जब वहां की परिस्थितियां आकलन हो गई, तब जाकर के ये ट्रांसफर किए गए। सबसे पहले अटल जी 12 महीने में उठा के, अटल खंडेलवाल साहब, 12 महीने में उठा के जब आपका मन किया, जब आप कर देंगे, मिड सेशन में कर देंगे। भाई, आप बार बार आप कहते हैं कि पॉलिसी लेके आएंगे। अच्छा, आप एक सवाल मेरा आपसे, पॉलिसी कब लेकर के आ रहे हैं सर? 2400 तो रिक्त पद थे, वहां लगाना नहीं था। नहीं तो 2400 को रिक्त पद हटा करके 2400 के जो उसमें क्या करना था? और 218 है वो पीएम श्री विद्यालय में लगा दी। अब आप कहेंगे कि 2400 और ये, और बीच के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक दृष्टिकोण भी आ जाते हैं और बहुत सारी जगह से शिकायतें भी है, तो उसका अनुपालन कब करें जी? तो ये बकायदा हमने सोच समझ के निर्णय लिया है। एक सवाल आपसे अटल जी, आपसे एक सवाल, उसके बाद गोविंद जी के पास भी चलेंगे। अंजनी जी भी बैठे हैं, शिक्षक नेता है, वरिष्ठ शिक्षक नेता है। खंडेलवाल साहब, एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। बताइए।
सत्ता में आने से पहले वादा किया था आपने शिक्षकों से, राजस्थान के लाखों शिक्षकों से आपने वादा किया था कि हम पॉलिसी लेकर के आएंगे, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया शिक्षकों के लिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बता दीजिए पॉलिसी कहां है सर, शिक्षकों के लिए पॉलिसी कहां है? बार बार एश्योरेंस दिए जा रहे हैं। नहीं जी नहीं, एक बात बताइए, आपने कहा लाखों शिक्षक हैं जी, अलग अलग ग्रेड में हैं जी अलग अलग तरीके से हैं, उसी में राजस्थान की भौगोलिक दृष्टिकोण भी देखा जाता है कि बहुत सारा आदिवासी एरिया है, वहां के शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति अलग तरीके से बनती है। यहाँ और बाकी जो अलग अलग ग्रेड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उस सब की अलग बनती नहीं, है। लेकिन ये तो हम 2 साल से कह रहे हैं ना सर, ये तो हम 2 साल से कह रहे हैं, यही चीज हम 2 साल से कह रहे हैं सर। विभाग को दे दी गई है और बकायदा शिक्षा ये नीति जो तबादला नीति है वो बन रही है। ठीक है, हम जो कहते खंडेलवाल साहब हैं आपका फिर रुख करेंगे, आपके पास दोबारा आएंगे। गोविंद पटेल साहब हमारे साथ बैठे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पटेल साहब, अटल खंडेलवाल साहब को आपने सुना होगा, खंडेलवाल साहब कह रहे हैं कुछ वैकेंट पोस्ट थे, कुछ पीएम श्री के पोस्ट थे और बिल्कुल नियमों के तहत राजस्थान सरकार ने, इनकी सरकार ने तबादला किया है। पूरा भौगोलिक स्थितियों का यहां पर ध्यान रखा गया है। जो आपके आरोप हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो आज आरोप लगाए मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कि सरकार ने द्वेषतापूर्ण तरीके से कार्रवाई की है, सब झूठे हैं, कोई इन आरोपों में दम नहीं है। गोविंद पटेल साहब। देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जो अभी हम पर आरोप लगा रहे थे, वो पहले तो अपने गिरेबान में झांक ले कि किस तरह इनके मंत्री के आवास पर 5,000 रुपए दिए जाते हैं और देखिए किस तरह का वो एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है। तो ये पहले तो अपने गिरेबान में झांक ले। दूसरा, गोविंद डोटासरा जी जिस जिले से आते हैं, मैं वहीं से हूं और मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा सरकार के मंत्री है मदन दिलावर जी, उन्होंने जिस तरह की राजनीति की है, मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार राजस्थान के शिक्षा विभाग का बंटाधार कर दिया इन्होंने। और आपको बताऊं कि जब से शिक्षा मंत्री बने तब से उनका एक ही टारगेट रहा है कि गोविंद डोटासरा के द्वारा लगाए गए जो भी उनके क्षेत्र में जो भी प्रिंसिपल थे, टीचर थे, उनका इन्होंने ट्रांसफर किया है। अब बताइए आप, एक विशेष जाति विशेष को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना, ये कौन सी राजनीति है कि आप उनको जैसलमेर लगा रहे हो, बाड़मेर लगा रहे हो, जालोर लगा रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि साहब हमने जो ट्रांसफर किए हैं वो नियमों अनुसार किए। कौन से नियमों अनुसार किए? आप शिक्षा का स्तर सुधारिए ना। हमने, हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने, जब गोविंद डोटासरा जी जब शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने नवाचार किए और उन्होंने देखिए इंग्लिश मीडियम में जो गरीब परिवार का बच्चा है उसको पढ़ने का अधिकार दिया, हमारी सरकार ने दिया। इन्होंने क्या किया? स्कूलें बंद कर दी, ये नामांकन नहीं हो रहा। भाई क्यों नहीं हो रहा? आपकी सरकार आए हुए 2 साल हो गए, हमारी सरकार थी तब क्यों आ रहा था? ये ओछी राजनीति है और ये पटेल साहब कतई बर्दाश्त नहीं होगी। पटेल साहब, खंडेलवाल साहब जाति देखकर तबादले किए हैं शिक्षा मंत्री ने, दिलावर साहब ने जातियां देख करके तबादले किए। आप लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का एक रेशो निकाल लीजिए। गोविंद पटेल साहब, डोटासरा जी के बाद पटेल साहब आरोप लगा रहे हैं, डोटासरा साहब के बाद पटेल साहब ने आरोप लगाए, खुले मन से आप पर आरोप लगाए कि जातियां देख करके जाति विशेष को टारगेट किया है आपने। अटल जी देखिए, गोविंद पटेल साहब पहले तो डोटासरा जी को शायद ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि मैं भी सीकर का हूँ जी, तो वो कह रहे या मैं ना उन्हीं के क्षेत्र का हूँ। ये चीज अवगत करवाने की पहला तो इसका नहीं है, वो मेरे अच्छे तरीके से जानते हैं। नहीं, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को देखिए, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष एक करके प्लीज गोविंद जी प्लीज अटल जी को सुनते हैं। मैं भी उसी साइड का हूँ, मेरा गाँव खंडेला है, तो ऐसा समझिए, उसका कोई यहाँ तथ्य नहीं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि नवाचार किया गोविंद डोटासरा जी ने। देखिए, नवाचार क्या किया कि आपको याद है अजमेर बोर्ड के अंदर एक मीटिंग चल रही थी और स्पीकर खुला रह गया। उसमें उन्होंने कहा कि यार मेरे से जो काम फाइलें निपटानी है निपटा लो, मैं तो जाने वाला हूँ। आप सब को याद है, वो बहुत सारे न्यूज चैनल में चला था। तो इस तरह के नवाचार वो कर देते थे कि कभी क्या। तो वास्तव में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अब आप हमसे तो पूछ सकते हैं सर, लेकिन गोविंद पटेल साहब से पूछते
कि पूरे नहीं, 5 साल निकाल दिए। देखिए अटल उससे जी पहले भी लगातार 5 साल निकाल दिए। जी, आप भी सत्ता में हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं। पटेल साहब की पार्टी ने भी राज किया है राजस्थान में 5 साल। पटेल साहब से भी सवाल है। शिक्षा नीति देखिए, तब जी, शिक्षा नीति की इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। अब हम ये कह रहे हैं कि इनको याद आ रहा है कि जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ क्या बच्चे नहीं होते? नहीं तो आप यहाँ पटेल क्या साहब, आप स्कूलें नहीं है? अटल जी, यहाँ क्या अटल जी, यहाँ क्या अच्छे अटल जी, शिक्षकों की जरूरत नहीं है? अटल जी, पटेल साहब तो सत्ता से बाहर है, डोटासरा जी सत्ता से बाहर है, इनका शिक्षा मंत्री नहीं है। सरकार आज आपकी है है, ना? शिक्षा मंत्री आपके हैं। सर आप सर, ले आइए ना, सर आप ले आइए ना सर, पॉलिटिक्स। राजस्थान का अब तक का सर, सबसे हम कमजोर तो शिक्षा लाएंगे, मंत्री आप कब साबित ला रहे हुए हैं? नहीं रहे ना, अटल हम जी, लाएंगे सर ना, हम लाखों मना नहीं लाखों कर रहे ना शिक्षकों की आपको। मांग है सर, आप कब लेकर के आ रहे हैं? टीचर्स पॉलिसी कब बनेगी सर, राजस्थान में? लाखों लाखों देखिए, टीचर्स को इंतजार है। माननीय शिक्षा मंत्री जी जी। ने स्पष्ट किया है कि वो जल्द ही शिक्षा नीति, उस पे कार्य चल रहा है सर। देखिए, इसलिए कि अगर शिक्षा नीति या 2 पॉलिसी साल हो गए कार्य गैप चलते रहेगा, चलते। अरे सुन नहीं, तो, ये हाँ, काम तो काम आपके तो कब 30 पूरा होगा साल अटल से जी? नहीं हुआ काम जो कब काम, पूरा होगा? उसको हम कर आपने तो रहे आपने हैं। 5 सितंबर को शिक्षकों का सम्मान किया, शिक्षकों का पूजन किया, भव्य स्तर पर समारोह आयोजित हुए। उसी दिन आपको घोषणा कर देनी चाहिए थी राजस्थान के शिक्षा मंत्री को कि आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, और शिक्षकों को मेरी तरफ से, मेरी सरकार की तरफ से कि बड़ी सौगात देता हूं कि राजस्थान में टीचर्स के लिए ट्रांसफर पॉलिसी आज से लागू। कब करेंगे सर? 5 साल निकल जाएंगे जब करेंगे? नहीं, जी, एक और, जब ट्रांसफर पॉलिसी में पॉलिसीज को पढ़ा जाता है, जी, उसके जो भी लूप होल्स होते हैं, गैप्स होते हैं, उन्हें दूर किया जाता है, वरना फिर वो आरोपों की जड़ी और बहुत सारे और इशू खड़े होते हैं। ठीक है अटल जी, पॉलिसीज जल्दी ऐसी नहीं कीजिएगा, बनती, दिलावर उसमें साहब से समय बात लगता कीजिएगा, है, दिलावर साहब से लेकिन आप भी बात कीजिएगा। बिल्कुल, और थोड़ा मैं सा जो आपको स्पीड ये है, श्योर कर रहा हूं कि स्पीड है हम ये जी, शिक्षा नीति तबादलों की ला करके जी, और आपको सूचित भी कर देंगे। ठीक है, और लेकिन ये स्पीड सूत्र थोड़ी शिक्षकों बढ़ाइएगा। को दे भी स्पीड देंगे। अटल जी, दिलावर साहब से बिल्कुल, बात करके बिल्कुल। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइएगा। हमारे साथ अंजनी कुमार जी शर्मा है, शिक्षक नेता है, वरिष्ठ शिक्षक नेता। अंजनी जी, क्या पीड़ा है राजस्थान के लाखों शिक्षकों की? क्या कारण है? क्यों आप डिमांड कर रहे हैं? शिक्षकों के कई संगठन हैं, तमाम जो संगठन है एक लंबे समय से, अरसे से मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में टीचर्स के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए। आप इसे समझना चाहेंगे कि क्यों इसकी एक ऐसी अर्जेंट और एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है शिक्षकों को कि राजस्थान में यह पॉलिसी बने, चाहे 3rd ग्रेड हो, चाहे 2nd ग्रेड हो, चाहे 1st ग्रेड हो, चाहे प्रिंसिपल कैडर के शिक्षा विभाग के अधिकारी हो? अंजनी जी। देखिए सर, मैं बताऊं, सबसे पहले तो ये चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, जी, इन्होंने शिक्षकों को फुटबॉल समझ रखा है। कभी इधर से दोनों किक मारते सुनिएगा, हैं, खंडेलवाल साहब आप भी सुनिएगा, पटेल जी आप भी सुनिएगा कि दोनों दलों ने कांग्रेस फुटबॉल सरकार बना आती रखा है है शिक्षकों को। तो वो तबादला कर देती है, भाजपा सरकार आती है तो वो जी, उसका तबादला कर देती है। तो सबसे पहले तो मैं खंडेलवाल साहब, ये जो अटल जी हैं, जी। इनकी बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा 2400 तो रिक्त पदों पर हमने तबादले किए, तो 2400 जो रिक्त पदों पर लाए, मैं कह रहे वहां 2400 पद रिक्त नहीं हुए। वो 2400 जो लगाए, वो 2400 पद रिक्त नहीं हुए। करना ये चाहिए था, 4000 प्रधानाचार्यों की डीपीसी हो गई है और विद्यालयों में कार्यरत है अपने पद पर, लेकिन उनके पदस्थापन नहीं किए सरकार ने। क्यों? क्योंकि ये तबादले करने थे, 3 बार उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया इन्होंने स्थगित कर दी, क्योंकि ये तबादला जो मेला लगाया ना 4527 का, ये मेला लगाया जाना था। पहली बात जी। दूसरी बात, ये जो मैं उत्तर दे दूं इसका पहले? नहीं, अभी अंजनी जी को अपनी बात अभी कंटिन्यू सुन लें करने आप दीजिए मुझे। सर, अटल जी फिर आपके पास भी आएंगे। पटेल साहब जो कह रहे थे कि कांग्रेस ने तो बहुत अच्छे कार्य किए, जी। इनके भी कार्य गिना दूं। इन्होंने 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले आवेदन ऑनलाइन लिए थे और ये कह के अपनी पीठ थपथपाई थी कि पूरी दुनिया, हिंदुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश है जहां ऑनलाइन तबादले किए जाएंगे। वो 85,000 आवेदन पत्र किस रद्दी की टोकरी में पड़े? अब ये पटेल साहब यदि बता दें इस पर, आपकी डिबेट पर, तो बहुत मेहरबानी होगी इनकी। अंजनी जी कब से ये प्रयास कर रहे हैं, कब से आपकी जो मांग है ट्रांसफर पॉलिसी की राजस्थान में, कब से लंबित है सर? और आप इसे समझना चाहेंगे, आपने शिक्षक संगठन के लेवल पर अब तक क्या क्या एफर्ट्स किए हैं? सरकार ये भी है, सरकार कांग्रेस की भी रही है, क्या क्या आपने अभी तक एफर्ट्स किए हैं? सर, जब भी सरकार आती है हम इनको ज्ञापनों के माध्यम से अवगत कराते हैं कि स्पष्ट और पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करें, जिससे शिक्षकों के तबादले एक निर्धारित अवधि में हो और निर्धारित नियम के अनुसार हो, ताकि शिक्षक आश्वस्त रहे भाई मई या जून में ट्रांसफर होगा या जब ट्रांसफर होगा
अब ये सितंबर के महीने में, सितंबर का भी आखिरी सप्ताह जब चल रहा है, जब तबादले किए हैं, अब इनसे ये पूछिए, यदि किसी प्रधानाचार्य का जयपुर से बाड़मेर तबादला हो गया तो जी। उनके बीवी बच्चे नहीं है जो कहीं पढ़ रहे होंगे विद्यालय में, उनके बच्चे रजिस्टर्ड नहीं होंगे। बिल्कुल। हो सकता है कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई का क्या होगा, इन्होंने विचार किया। अगर इन्हें तबादले ही करने थे तो मई जून में करते। और ऐसी क्या विशेष आवश्यकता पड़ी कि राज्य सरकार से अनुमति, क्या सरकार का काम अटक रहा था? राज्य सरकार से अनुमति लेकर के और 4,527 प्रधानाचार्यों के तबादले किए। जो करने का काम था, इनको करने का काम ये था, 1.25 लाख पद शिक्षकों के रिक्त पड़े शिक्षा विभाग में। तृतीय श्रेणी अध्यापकों की पिछले 5 वर्ष से डीपीसी नहीं हुई है। द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी अध्यापकों की पदोन्नति डीपीसी 3 वर्ष की लंबित है। वो डीपीसी करते तो वहां शिक्षक मिलते। और इन पदों पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ डीपीसी के पद डीपीसी से भरे जा सकते हैं, सीधी भर्ती से नहीं भरे जा सकते। जी ठीक है अंजनी जी, आपके पास दोबारा आएंगे। अटल जी, आपने सुना अंजनी जी ने एक बड़ी बात कही, आप तक पहुंचाने की कोशिश भी की है। राजस्थान में सरकार आपकी है सर, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने सितंबर के लास्ट में अचानक से 4,500 से ज्यादा टीचर्स को आप इधर से उधर कर देते? होना ये चाहिए था कि सेशन की जब शुरुआत होती तब आप ये ट्रांसफर ऑर्डर्स जारी करते। आप एक पॉलिसी लेकर के आइए, टीचर्स का भला हो, स्टूडेंट्स का भला हो। देखिए जुलाई में, अप्रैल में जब सेशन शुरू होता है, पहले जुलाई में शुरू होता था, आजकल सरकारी स्कूलों में भी ये अप्रैल पर आकर के पूरा प्रोसेस शुरू होता है। अप्रैल में सेशन शुरू हो जाता है, टीचर्स पढ़ाना शुरू करते हैं, क्लासेज में बच्चों से मिक्सअप होते हैं सर। लेकिन अचानक से आप देखिएगा सितंबर में शिक्षा विभाग आदेश जारी कर देता है। जब टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों से मिक्सअप हो गया, व्यवहारिक जो दृष्टिकोण होता है उससे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और बड़े अच्छे से पढ़ाई इन दिनों में स्कूलों में पटरी पर होती है। आपको नहीं लगता कि एक आदेश से एकदम 4,500 टीचर्स को इस तरीके से ट्रांसफर करना, स्कूलों में पढ़ाई भी बेपटरी होगी और जो बच्चे इन 4, 5, 6 महीनों में मिक्सअप होते हैं वो भी एक नए टीचर से नए माहौल में ढलेंगे, नए व्यवहार में ढलेंगे, समझने में समय लगेगा। तो सर पॉलिसी की तो आवश्यकता है ना, पॉलिसी की तो अर्जेंट आवश्यकता है सर। पहली बात जी, पॉलिसी मैंने आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि पॉलिसी तो बनाई जाएगी, इसमें कोई शक ही नहीं है और बन रही है, ये भी मैं आपको तो अटल जी लेकिन एक बात सुनिए, एक बार सुनते जाइए जी सर, बताएं। दूसरी बात आप ये देखिए कि जहां रिक्त स्थान था वहां पर अगर 2400 व्यक्ति भेजे गए, ये जो ट्रांसफर हुए हैं ना 4,527, इनमें प्रिंसिपल और समकक्ष उन व्यक्तियों के ट्रांसफर हुए। मान लो एक ही स्कूल के अंदर प्रिंसिपल भी है और उसके समकक्ष एक और व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को उधर दूसरी तरफ हमने जहां रिक्त था वहां भेज दिया। अटल जी, एक ही प्रधानाचार्य होता है एक विद्यालय में। सुनिए, समकक्ष का कोई दूसरा पद नहीं होता। अंजनी जी आपके पास आ रहे हैं। समकक्ष से मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई एक्सपीरियंस के वाइज समकक्ष व्यक्ति भी होता है और इसमें एग्जैक्टली वो के सारे प्रिंसिपल नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है, चलता है इनके हिसाब से। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहे हैं ना कि ऑनलाइन इन्होंने 85,000 लिए थे। आप देखिए नवाचार के दृष्टि से अगर देखेंगे तो महात्मा गांधी स्कूलों के अंदर शिक्षकों को लगाया, बकायदा ऑनलाइन मतलब उन लोगों को पोस्टिंग दी गई है, उसमें किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं था मानवीय। आप पूछ लीजिए आप शिक्षक संघ के अंजनी जी से कि ऐसा हुआ या नहीं। कांग्रेस बातें करती थी, हम कार्य करते हैं, ऐसा ही हुआ है जैसा मैं बोल रहा हूं। ठीक है खंडेलवाल साहब, ठीक है दूसरे गेस्टों को भी थोड़ा सुनते हैं। अटल जी, ऐसी सिचुएशन भी आप समझिए कि बहुत सारी जगह पर ऐसे प्रिंसिपल भी है जो जिन्होंने वास्तव में उस स्कूल का शिक्षा का स्तर बहुत गिरा दिया, उनकी बहुत कंप्लेंट्स है, तो क्या किया जाए उनका? नहीं तो ऐसों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए सर। अटल जी, व्यवस्था हमें सुधारनी है, ऐसे लोगों को पनिश भी किया जाना चाहिए सर। बहुत सारे देखिए, बहुत सारे जगह पर ऐसा नहीं है, एपीओ भी किया गया है जी, और बहुत सारी जगह पर उनको पोस्टिंग दोबारा से कि वो दोबारा से अपनी। अटल जी सर, एक सवाल है मेरा आपसे। अटल जी, एक सवाल है मेरा आपसे। पटेल साहब सुनिएगा, अंजनी जी सुनिएगा। अटल जी, मेरा एक सवाल है, अगर कोई शिक्षक अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतता है, आप एक्शन लीजिए, एपीओ कीजिए, सस्पेंशन कीजिए, ट्रांसफर कीजिए। सर सुनिएगा प्लीज। अंजनी जी, आपको आपत्ति है क्या इसमें? अगर कोई ड्यूटी में लापरवाही बरतेगा और अगर राज्य सरकार शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई करती है तो आपको आपत्ति है क्या? नहीं, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो टीचर कड़ी मेहनत करता है
अपनी ड्यूटी की पालना बेहतर ढंग से करता है, अपने स्कूल के प्रति समर्पित रहता है, अपने बच्चों के प्रति ईमानदार रहता है, अपने जो पोस्ट है उसके प्रति ईमानदार रहता है, तो ऐसे लोग सर प्रमोट भी होने चाहिए, वो ऐसे लोगों को न्याय भी मिलना चाहिए। अब मेरा एक बड़ा सवाल, आप तीनों सुन रहे हैं, पटेल साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, खंडेलवाल साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ शिक्षक नेता अंजलि जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक शिक्षक की पोस्टिंग लगती है बाड़मेर में, उसकी पोस्टिंग होती है, उसका पदस्थापन होता है। अंजलि जी सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूं। पटेल साहब? हाँ जी बिल्कुल, हाँ, बोलिए आप। बाड़मेर में उसकी पोस्टिंग होती है। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स आते हैं कि आधी नौकरी बाड़मेर में कर लेते हैं, आधी नौकरी जैसलमेर में कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं कोई पॉलिसी नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई नियम नहीं है सर। और जिसका रसूख होता है, जो जिसके मंत्री जी रिश्तेदार होते हैं, जिसके विधायक साहब रिश्तेदार होते हैं, जिसके दूसरे की पर्संस जो, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी कांग्रेस में भी, वो आदमी अपना ट्रांसफर तुरंत अपने होम सिटी में करा लेता है, होम डिस्ट्रिक्ट में करा लाता है। तो सर मैं एक सवाल और यहां से करना चाहूंगा, आप तीनों हमारे सम्मानित गेस्ट हैं, विद्वान गेस्ट हैं। देखिए, एक हम सबने सुना है, जैसे एक विधिक परिषद होती है, चिकित्सा परिषद होती है, पत्रकारिता परिषद होती है, तो क्यों ना एक शिक्षा परिषद का अलग से गठन कर दिया जाए। गोविंद पटेल साहब, अटल खंडेलवाल जी, अंजलि जी, और उसमें राजनीतिक दखलंदाजी को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। शिक्षा परिषद अपने मेरिट पर, अपने गाइडलाइंस के हिसाब से तबादले करे। सर दिक्कत क्या है? क्यों कांग्रेस पार्टी का हस्तक्षेप हो, क्यों बीजेपी का हस्तक्षेप हो? सर पटेल जी सही कह रहा हूं सर मैं, या गलत कह रहा हूं, आप बताइए सर। देखिए दिनेश जी, मैं यही कह रहा हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने नवाचार किए थे, जैसे ऑनलाइन आवेदन लिए थे। हमारी सरकार नहीं आई, नहीं तो हम और भी कुछ करते। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान के शिक्षा मंत्री की बयानबाजी है, उन्होंने किस तरह से बयानबाजी की आपने सबने देखा है। शिक्षकों के लिए उन्होंने, वो बिल्कुल भी अपने विभाग के प्रति गंभीर नहीं है, ना ही वो मैं तो नहीं। खैर देखिए पटेल साहब, ऐसी बयानबाजी तो जब आपका राज था, आपकी सरकार थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन शिक्षा मंत्री महोदय का, तो वो ऐसी इस टाइप की बयानबाजी तो कई बार आपके इधर से भी आई थी। जी अंजलि जी यहाँ बैठे हैं, महिला शिक्षकों के लिए जिस तरह के उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, क्या वो सही थे? क्या मुझे ये बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल सही नहीं ठहराए जा सकते, चाहे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री हों, चाहे कांग्रेस के पार्टी से। लेकिन क्या सही? शिक्षकों का सम्मान हमारे देश में सर्वोपरि है सर, शिक्षकों का सम्मान हमारे देश में सर्वोपरि है। कभी दिनेश जी, कभी वो कह देते हैं मोबाइल बंद कर दीजिए, कभी क्या कह दीजिए कहते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से लागू कीजिए ना, कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन ऐसे चलते ही आप रात को कुछ कह रहे हैं, सुबह कुछ कह रहे हैं, और आप द्वेषता किस चीज की निकाल रहे हो? मैं अटल जी को बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ का हूँ, कहाँ का नहीं हूँ। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं उनके क्षेत्र से आता हूँ, तो मुझे पता है कि लक्ष्मणगढ़ में किस तरह की द्वेषता के रूप में काम किया जा रहा है। ठीक है, जब आप भवन दोनों से एक सवाल, जी अपनी बात जो भवन जर्जर हुए थे दिनेश जी, जब भवन जर्जर हुए थे, इतनी बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जब लेटर लिखा गोविंद डोटासरा जी ने, उसके बाद उनकी विधानसभा में सिर्फ 2 स्कूलों को पैसा दिया गया था। तो आप बताइए, और क्या और स्कूलें थी वो क्या जर्जर अवस्था में थी, उनको क्यों नहीं दिया गया? ये सारी द्वेषतापूर्ण ही तो काम हो रहे हैं, और हो क्या रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार को 2 साल का समय होने को आया है। अगर आप द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करते रहोगे तो ना तो आप प्रदेश का भला कर पाओगे, ना शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है उनका भला कर पाओगे, ना बच्चों का कर पाओगे। ठीक है पटेल साहब, अटल जी, शिक्षा विभाग सबसे बड़ा महकमा है जहां तक मैं समझता हूं राजस्थान में, लाखों टीचर्स हैं, सबसे बड़ा अभियान है, और जो अपेक्षाएं भी हैं वो भी काफी ज्यादा यहां पर हो जाती हैं। अटल जी, तो सर क्यों नहीं फ्री हैंड आप छोड़ दें, क्यों नहीं आप एजुकेशन काउंसिल का गठन आपकी सरकार कर देती है? सर अटल खंडेलवाल साहब, देखिए ऐसा है कि शिक्षा मतलब इसको फ्री हैंड ही छोड़ा जाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी जो ऑनलाइन ट्रांसफर का जो महात्मा गांधी में एक नवाचार हुआ, उसमें वो फ्री लाइन मतलब वो सिंपल एक बटन दबाना था, और जिसकी जहां पोस्टिंग आ जाए वहां पर उसका वो कर दिया गया ट्रांसफर। बेसिकली कुछ मानवीय आधार भी होते हैं, बहुत सारे इस तरह की सिचुएशंस भी होती हैं। ये जो 4,500 की लिस्ट जारी की है, इसमें क्या कोई मानवीय आधार देखे गए हैं क्या? पटेल साहब ने भी आरोप लगाए, कोई मानवीय आधार नहीं देखे गए होंगे, उठा करके एक रात में 4,500 टीचर्स को डिस्टर्ब कर दिया। ऐसे नहीं होता कि 4,500
मतलब कि अचानक से हमने रैंडमली उठाए और कर दिए ट्रांसफर, जी। ऐसा होता थोड़ी है। जी। ऐसा कभी भी नहीं होता। जी। अच्छा, अब कल ही आपको एक 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 सीरियसली बात बता रहा हूँ। जी। एक मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मेरे पास ही एक कॉल आई थी कि भाई एक प्रिंसिपल है, उनकी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रबल्स होने लग गई हैं, वो जी। अपनी मदर से दूर रहते हैं, उनकी मदर बीमार रहती हैं हम्म। और वो साइकोलॉजिकली बीमार है, उनकी 1-1.5 साल से ये ट्रीटमेंट चल रहा है। तो या तो वो नौकरी छोड़ने जैसी अवस्था में आ रहे हैं, और या फिर वो खुद भी चाह रहे हैं कि भी उनका किसी भी तरीके से ये सब हो। तो मेरा ख्याल है कि आप खुद देखिए कि ये इस तरह की सिचुएशंस हैं वहां पर किसी ना किसी को तो ये बताना ही पड़ता है। तो ये सारे जो चीजें हैं, कुछ बहुत इंटरफेरेंस मामूली तौर पर मानवीय आधार पर किया जाता है। नहीं, बिल्कुल मानवीय आधार पर विचार, मानवीय। आप ये बताइए, एक बात बताइए जी। कि जब गहलोत साहब ने पूछा कि भाई है ना, जो इस तरह से लेन दे करके और ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या तो हुए थे ना उस वक्त लेन दे करके ट्रांसफर? लेकिन आप एक बात बताइए, और जिन लोगों के हुए थे वो स्कूलों में शिक्षा किस तरह की जा रही थी? जहां तक कि जर्जर भवन की बात कर रहे हैं, 5 साल इनकी सरकार रही, जर्जर भवन क्या एक दिन में होता है क्या? तो अटल जी जब गहलोत साहब के उस कार्यक्रम में, अटल जी गहलोत साहब के उस कार्यक्रम में जब ये आवाज आई कि शिक्षा मंत्री पैसे लेते हैं, क्या आप कह रहे हैं कि पूरा जो होल है गूंज उठा कि हाँ पैसे लिए जाते हैं, तो राजस्थान की जनता ने राजस्थान के लाखों टीचर्स ने गहलोत साहब के साथ क्या किया? देखिए, इसका मतलब घर बिठाया ना सर, कि इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे समय तक चलते रहो, कुछ करो मत, और केवल इस बात का इंतजार करो कि जनता ही सरकार को बदले और इस जिम्मेदारी से आप मुक्त हो जाओ। लेकिन जनता ने भी उनको आईना दिखा दिया ना सर। हम जो भी चीजें जनता की भलाई के लिए, शिक्षकों की भलाई के लिए और बच्चों की भलाई के लिए बिल्कुल जो भी होगा वो सब करेंगे, जो नवाचार की आवश्यकता है वो भी करेंगे। बिल्कुल करना ही चाहिए। अटल खंडेलवाल जी, राजस्थान के लाखों करोड़ों लोगों ने एक आस्था जताया आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर, और उसमें एक शिक्षकों की भी बड़ी भूमिका थी। निश्चित रूप से शिक्षकों की संख्या राजस्थान में बहुत ज्यादा है, और शिक्षक जिस तरीके से मेहनत करता है, आपको, हमको, बड़े बड़े अधिकारियों को, सबको बनाने वाले यही लोग हैं, तो हमें इन लोगों का भी पूरा मन से सुनना चाहिए, और शिक्षक पॉलिसी राजस्थान में जल्द से जल्द आनी चाहिए। अंजनी कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अंजनी जी, अटल जी यहां पर बैठे हैं। अटल जी इंडिया न्यूज राजस्थान के माध्यम से आश्वस्त करते हैं राजस्थान के पूरे शिक्षा जगत को, पूरे शिक्षकों को, तमाम शिक्षक संगठनों को, कि राजस्थान में जल्द से जल्द शिक्षक तबादला पॉलिसी लाई जाएगी। काम चल रहा है, तेजी से चल रहा है, और उसकी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। अटल जी कमिटमेंट कर रहे हैं राजस्थान के लाखों शिक्षकों से। अटल जी, ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है कि हम ये चाहते हैं कि जो शिक्षा नीति आए वो बहुत अच्छे से आए। जो आदिवासी जिले हैं उनके लिए अलग से शिक्षा नीति बने, और बाकियों के लिए अलग से ये शिक्षा नीति बने। शिक्षा नीति के अंदर किसी तरीके के लैप्सेस नहीं हो, मानवीय हस्तक्षेप भी कम हो, और जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी उसमें पूरा उपयोग किया जाए। बिल्कुल मेरिट के हिसाब से, अटल खंडेलवाल साहब, मेरिट के हिसाब से तबादले हों, मापदंडों के हिसाब से तबादले हों। और मैं भी चाहूंगा, राजस्थान के तमाम शिक्षकों की भी आपसे अपील रहेगी कि आप खुद इस मामले में कल परसों जब भी आपको फुर्सत मिले, आप माननीय मंत्री महोदय से अपने स्तर पर बात करें। तमाम जो शिक्षक हैं उनकी तरफ से आप एक रिक्वेस्ट करें कि सर, तबादला पॉलिसी के लिए हमें स्पीड थोड़ी और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल अटल जी। अंजनी जी। बिल्कुल। हाँ, अंजनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। दिनेश जी, वैसे व्यक्ति को आशावान होना चाहिए। वैसे तो इन राजनीतिक दलों के आश्वासनों पर हमें कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से ये कहते आ रहे हैं कि अब तबादला नीति बस तैयार ही है, लागू कर देंगे, अब अगले महीने लागू कर देंगे, 6 महीने में लागू कर देंगे। लेकिन अभी आपने सुना अटल जी ने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से एक एश्योरेंस दिया है, राजस्थान सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है, और अटल जी ने कहा है कि वो खुद व्यक्तिगत राजस्थान के लाखों टीचर्स की भावनाओं को समझते हुए अटल जी खुद व्यक्तिगत, सर सुनिएगा, मदन दिलावर साहब से मिलेंगे, पर्सनल रिक्वेस्ट करेंगे। ये अटल जी ने एश्योर किया है, इंडिया न्यूज राजस्थान के मंच पर एश्योर किया है।
अटल जी मैं चाहूंगा, अटल जी, अटल जी, आप अटल पूछिए जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अटल के जी अंदर जो ट्रांसफर जी, किए उसमें मानवीय हस्तक्षेप था क्या, जी, केवल इतना सा अटल पूछ जी लीजिए। एक बार, अंजनी जी ने शायद ढंग से सुना नहीं होगा, अंजनी जी फिर से एक बार सुनवा देते हैं। आपने जो अभी कमिटमेंट किया कि स्पीड बढ़ाई जाएगी, आप खुद व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे, राजस्थान बिल्कुल के लाखों मिलूंगा, शिक्षकों की और तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जल्द से जल्द राजस्थान में टीचर्स पॉलिसी लाई जाए। अटल खंडेलवाल जी। बिल्कुल 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 दिनेश जी, आप, मैं बकायदा ये आपकी बात शिक्षा, माननीय शिक्षा मंत्री जी जी से करूंगा, और उसको पॉलिसीज को सुदृढ़ और जल्द से जल्द लाई जाने का भी मैं उनसे आश्वासन लेने की कोशिश करूं। राजस्थान के लाखों टीचर्स आपको दुआ देंगे, माननीय मदन दिलावर जी को दुआ देंगे। अब अंजनी जी अपनी बात आप कंटिन्यू रखिएगा। आपने सुना अटल जी ने जिस तरीके से कमिटमेंट किया, एश्योर किया है इंडिया न्यूज राजस्थान के मंच के माध्यम से राजस्थान के लाखों टीचर्स को, तमाम शिक्षक संगठनों को, कि सरकार पूरी तरीके से गंभीर है शिक्षक तबादला नीति को लेकर। अंजनी जी प्लीज। दिनेश जी मैं आपके चैनल का और जी अटल जी के चैनल का, मैं जी व्यक्तिगत रूप से, मेरा संगठन, पूरा शिक्षक समाज जी आपका आभारी रहेगा। मैं तो कहता हूँ ये साल नहीं, ये इनके इस कार्यकाल में यदि ये शिक्षक तबादला नीति स्पष्ट और पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू कर दें इस पूरे कार्यकाल में, जी अभी 3 वर्ष का समय बकाया है, तो हम पूरा शिक्षक समाज इन अटल जी का और आपके चैनल का आभारी रहेगा। अब मैं आपको दो एक बात बता दूं जो अटल जी ने कही। जी अटल जी ने कहा कि जिन शिक्षकों की शिकायतें प्राप्त हुई प्रधानाचार्यों की, उनके तबादले कर दिए हमने। जी आपके चैनल पर इन्होंने कहा, तो तबादला करके उसको दूसरे स्कूल में भेजा, तबादला करके जी दूसरे स्कूल में भेजा है। अब उस स्कूल में जिस आदमी की शिकायत थी, या वो अकर्मण्य था या कार्य के प्रति लापरवाही कर रहा था, आपने उसको जयपुर से उठाया और बाड़मेर भेज दिया। नहीं, तो ऐसे उन लोगों बच्चों के का, खिलाफ तो अगर डिसिप्लिनरी एक्शन कोई होता भी है तो उसमें हमको क्या आपत्ति दिनेश सर? जी, मैं जी यही कह रहा हूँ, जी आपने तबादला करके स्कूल में तो भेजा ना। हाँ। अब वो बच्चे, वो अभिभावक दोषी है कि बेचारे, ऐसा खराब आदमी उनके स्कूल में भेज दिया आपने। आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तबादला कोई कार्रवाई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अकर्मण्य था, लापरवाही कर रहा था, या उसके परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं थे, या विद्यालय में उनका कार्य अच्छा नहीं, तबादला करके दूसरे विद्यालय में भेज दिया, उस दूसरे विद्यालय को बिगाड़ेगा वो व्यक्ति। तो उन व्यक्तियों के खिलाफ तो आप कार्रवाई करें, और शिक्षक संगठन को किसी प्रकार की इसमें कोई आपत्ति नहीं है यदि हमारा कोई साथी इस तरह की लापरवाही कर। अटल जी सुनिएगा, अंजनी जी कह रहे हैं कि जो ऐसे टीचर्स हैं जिनकी मतलब रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो खराब होती है, उनका तबादला करके दूसरे स्कूलों में भी क्यों भेजते हैं? उनके खिलाफ तो और हार्ड डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए शिक्षा विभाग को। अटल जी देखिए बेसिकली शिक्षक हमारे समाज का अभिन्न अंग है जी। तो आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि हम मानवीय आधार भी रखते हैं जी। मान लीजिए कोई शिक्षक है किसी एक जगह पर, वो राजनीतिक चीजों से उत्प्रेरित है और वहां पर उसके कारण से वो माहौल को प्लस माइनस करने की कोशिश करता है, तो यदि डिसिप्लिनरी एक्शन से सपोज कीजिए उसका स्थानांतरण कर दें और उसको समझ में आ जाए, और क्योंकि वो योग्य तो है ही, जब तो प्रिंसिपल तक पहुंचा है, तो बेसिकली बस केवल उसको कार्य के प्रति सुचारू रहे और जो उसको करना है वो करे, ना कि वो चीजें करे जो कि उसके अंतर्गत आती नहीं है। ठीक तो है। उसी कारण से देखिए, और अगर कोई बार बार इसी तरह की कोशिश करते हैं 1 2 3 सभी स्कूलों में, तो फिर जाकर के ये डिसिप्लिन जैसा अंजनी जी कह रहे हैं, तो फिर वैसा भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हमेशा शिक्षकों के प्रति कोई भी सरकार हो, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। बिल्कुल ठीक तो है अटल जी, है ना, कोशिश ये होती है कि आपके पास आएंगे, आपसे एक फाइनल कमेंट भी लेंगे इस पूरे मुद्दे पर। अंजनी जी, आपसे एक फाइनल कमेंट हम लेना चाहेंगे, समय का थोड़ा अभाव है, कि शिक्षक संगठन के एक पदाधिकारी होने के नाते, एक वरिष्ठ शिक्षक होने के नाते, और राजस्थान के लाखों शिक्षकों की आवाज को मजबूती से उठाने वाले एक शिक्षक नेता के रूप में आप राजस्थान सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय अटल खंडेलवाल साहब सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में यहां हमारे साथ आज डिबेट में साझा कर रहे हैं, तो क्या आप इस पूरे मामले पर, ट्रांसफर पॉलिसी के मामले पर क्या आपकी अपील रहेगी राजस्थान के लाखों शिक्षकों की तरफ से? फिर अटल जी से फाइनल कमेंट लेंगे।
दिनेश जी, मैं तो आपके माध्यम से राजस्थान सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री को एक ही अनुरोध करना चाहूंगा, स्पष्ट और स्थायी और पारदर्शी स्थानांतरण नीति ये शिक्षकों के लिए लागू कर दें और उनके तबादले ग्रीष्म अवकाश जब होता है तब करें, ताकि वो 1 जुलाई को जब जावे नए विद्यालय में तो उनको ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि मैं पूरे 1 वर्ष इस विद्यालय में रहूंगा, और उन बच्चों को भी ये आश्वासन रहे कि पूरे 1 सत्र ये गुरुजी हमको पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम सत्र के बीच में किसी प्रकार के तबादले और इस तरह की कार्रवाई न। बिल्कुल, थैंक यू अंजनी जी। अटल जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे सर। जो तमाम शिक्षकों की मांग है, परिवेदना है, शिक्षक संघ के प्रतिनिधि के रूप में अंजनी कुमार शर्मा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, विपक्ष में कांग्रेस लगाती रहेगी, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके मानवीय संवेदनाओं के आधार पर गुरुजनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कब तक हम ट्रांसफर पॉलिसी ये ले आएंगे? और जो अभी जिस तरीके से अंजनी जी ने जो बातें कही, तमाम शिक्षकों की भावनाओं का सम्मान कब तक होगा? सर अटल खंडेलवाल साहब, फाइनल कमेंट प्लीज। दिनेश जी, मैं इस पर यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों का हमेशा सम्मान करती आई है और करती रहेगी। अब जरूरत है शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, बच्चों के साथ न्याय करना, और जिस तरीके से विकसित भारत की कल्पना, विकसित राजस्थान की कल्पना है, वो बिना युवाओं के और बिना शिक्षा आधारित जो शिक्षा दी जा रही है उसके ये संभव नहीं है। तो हम सब मिलकर के ये प्रयास करेंगे, और मैं ये आश्वासन देता हूं कि जल्दी से एक पारदर्शी, बढ़िया, जिसमें कि मानवीय इंटरवेंशन कम हो, इस तरह की शिक्षा नीति आएगी, और वो शिक्षा नीति बहुत ठोस होगी। उसमें अंजनी साहब ने कहा कि 1 साल के अंदर ट्रांसफर ना हो, ये सारी बातों का ध्यान भी रखा जाएगा। ठीक है, शुक्रिया अटल खंडेलवाल साहब। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने एश्योर किया, इंडिया न्यूज राजस्थान के मंच के माध्यम से आपने आश्वासन दिया राजस्थान के लाखों शिक्षकों को, उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सरकार जल्द ही शिक्षकों के लिए तबादला पॉलिसी लेकर के आएगी, ताकि जो सालों पुरानी मांग है वो पूरी हो सके और शिक्षकों का सम्मान बरकरार रह सके। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।